सड़कों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से लगाई गई स्ट्रीट लाइट में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जिले के नरहरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत चोरिया गांव के पंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य और ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के खंभों में लाइट विद्युत विभाग के बिना अनुमति लगाया गया है और जिस मॉडल का लाइट लगाया गया है वह निम्न क्वालिटी का है, जिसका बाजार में एक लाइट की कीमत 1.5 से 2,000 ही है, लेकिन गांव में उसका दाम लगभग 10,000 बताया जा रहा है। पूरे गांव में लगभग 150 खंभों में लाइट लगाई गई है। इससे पहले ग्रामीण मामले को लेकर पंचायत भवन के सामने डोंगरी पारा में बैठक रखी थी और इस मामले की शिकायत कलेक्टर, विधायक और सांसद से की। सरोज कुमार कोराम, मैं डोंगरी पारा से हूँ। क्या मामला है? मतलब ये लाइट के संबंधित है, लेकिन मेरा और विशेष निवेदन है कि मतलब कुछ सामान बन चुका है, जैसे कि हमारे मतलब स्कूल मैदान के पास पचरी बन चुका है, उसका अभी तक पैसा नहीं निकला। उसके लिए एस्टीमेट चाहिए या प्रस्ताव मतलब हो गया, लेकिन अब तक नहीं निकला है। और यहाँ बिना काम के मतलब काम नहीं हुआ था और पैसा तो पहले निकल चुका है 14 अगस्त को, और काम 29 से हुआ है। ये कैसे हो गया? मैं यही जानना चाहता हूँ, यही शिकायत है मेरा। यहाँ फर्जी साइन करके निकाला गया है या क्या निकाला गया है, क्या बताते हैं? अब पहले निकल गया तो फर्जी साइन बोलेंगे, और बिना प्रस्ताव के पंच लोगों से पूछने से ये तो नहीं जानते बोलते हैं। एक लाइट जो है मतलब कितने का है और कितने का लगा है, कुछ पता चलता है? अंदाजा लगाते हैं? अब बताते हैं लोग कि फिर 9,000 मतलब 534 रुपये का बोल रहे हैं। तो और हकीकत में कितना होगा? बाजार में कितना मिलता है? अब अपने यहाँ पता कि अब टेंट हाउस वाले लोग बताते हैं कि 1,500 रुपये तक ये LED लाइट आता है करके। हमें जानकारी होगा कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचारी हुआ है। हमें तो पहले बहुत खुशी हुई थी कि हमारे गांव में गली में लाइट लग गया करके। तो लाइट लगने से पहले यहाँ पैसा 14/8/2020 को आहरित किया गया और लाइट 29/8 को लग गया। हम बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अभी पता चल रहा है कि 16 ये सीधा बिना प्रस्ताव के लाइट लग गया। बिना प्रस्ताव के लाइट लग गया। छोटे काम के लिए प्रस्ताव मांगते हैं सरपंच, सचिव जी। दिक्कत हमको यहाँ है, हमारा 7 पारा चोरिया है। 7 पारा चोरिया की एक पंचायत है और हम 7 पारा के अभी पब्लिक जो है ना, पब्लिक भी हैं, हमारा पंचवाड़ी भी है। तो दिक्कत हमको ये हुआ कि हमारा सरपंच ने लाइट के बारे में जो भी निर्णय लिया उसमें पूरा हमारा पंचवाड़ी को लेके नहीं चला, ना हमारा चोरिया पंचायत के आम नागरिक को बहुमत में नहीं लिया, और एकाएक निर्णय लेके हमारा पंचायत के जो पैसा है उसको लाइट में डाल दिया है 17 लाख कुछ। आप क्या कहना चाहते हैं? सरपंच ने क्या किया है? उस सरपंच ने वही किया है कि 17 लाख को भ्रष्टाचारी किया है। 16,52,000 17 लाख के आसपास। तो सरपंच ने पंचायत बॉडी को बहुमत में नहीं लिया, ना ग्राम सभा को पब्लिक को बहुमत में नहीं लिया। कितना लाइट लगा है आपके पंचायत में? अब वहाँ 100-150 के ठेकेदार से के साथ बात हुआ है, वो अपना जानकारी दिया उस दिन ग्राम सभा में। ठेकेदार कहाँ का है? ठेकेदार कांकेर का है, बालोद। ठेकेदार बालोद का है? बालोद का है। और उस दिन पता चला कि 150 खंबा के ठेका हुआ है और 150 में अभी लाइट तो नहीं लगा है, कुछ एक पारा है तो बचा है। वो लाइट चालू है? लाइट बंद है। कितना दिन हुआ लाइट लगा? लाइट लगा वही 10-12 दिन हुआ है, 15 दिन के आसपास। कितने दिन तक चालू था? चालू 1 दिन था, हाँ 3 दिन चालू था। और उसके बाद में ये हमारे बिजली अधिकारी आए थे यहाँ चोरिया में सरपंच के पास, आप बिना अनुमति के कैसे लाइट जला रहे हो, ये बोल के सरपंच को मना किया, अगर तुम लाइट चालू करोगे आपके ऊपर मैं फाइन करूँगा। तो सरपंच ने हमारे चोरिया पंचायत का, हमारा पब्लिक का पैसा है, सरपंच का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसा को हनन किया है
इसलिए हमारा ये पब्लिक, हमारा पंचवाड़ी, उसका सरपंच ने जो गलत किया है ना, उसके अगेंस्ट हम खड़े हो गए हैं। किसको शिकायत कर रहे हैं आप? शिकायत हम कलेक्टर को करेंगे, मुखिया तो वही है। हम कलेक्टर को शिकायत करेंगे कि हमारा पंचायत में इस टाइप का गलत काम हुआ है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है भागवत सूरी। वही जानकारी हमको नहीं मिला, जो लाइट के वो पैसा हरण की उसके बारे में हम पंचवाड़ी कोई नहीं जानते हैं। जो कितना लाइट लगा है आपके ग्राम पंचायत में? 150। कब पैसा आहरण हुआ है? 14/8/2020 में। अच्छा, कौन सूचना दिया कितना पैसा निकला? जब हम ग्राम सभा आए तब उसी दिन हम लोगों को पता चला। क्या चाहते हैं आप लोग? हम इंसाफ चाहिए, जानकारी की पूरा। पैसा निकलाया गया, इसमें जो है आप लोगों का जो लिया गया कि नहीं साइन वाइन? नहीं, हम लोग नहीं पता। आप लोग को पता नहीं है? आप लोग पंच हैं लेकिन आप लोग को पता हाँ, मीटिंग बुलाई नहीं, नहीं, बिना जानकारी के पैसा निकला। हाँ जी बेसरा जी, ये जब शुरू जब चुनाव जीते थे तो मैं भी सरपंच के साथ बैठा था और कुछ पंच लोग भी थे। तो हम लोग एक योजना बनाए थे कि हमारे पंचायत में ये विकास कार्य करना है, जिसमें स्ट्रीट लाइट, नल जल योजना, सीसी रोड और जहाँ पुल नहीं है वहाँ बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और उसको कार्य योजना में डाल करके हमको सब आपसी तालमेल बना करके इस काम को करना है करके। तो अभी सभी पंच लोग शिकायत किए मेरे को फ़ोन करके कि हमारे गांव में लाइट लग रहा है बिना प्रस्ताव का और कोई पंच को जानकारी नहीं है करके मेरे को शिकायत किया गया पंचों द्वारा। फिर मैं भी अभी कुछ दिन से 10-12 दिन बाहर था मैं घर से। तो जब वापस घर आया तो मुझे पता चला दूसरे दिन मेरे पारे में लाइट लगना चालू हुआ। तो मैं ठेकेदार का नंबर मंगा और ठेकेदार से जानना चाहा मैं कि ये जो लाइट स्ट्रीट लाइट लग रहा है चौरिया पंचायत में, ये कौन सी योजना से लग रहा है और कहाँ से हुआ ये ठेका। तो उन्होंने बताया, कोई नरेश राठी करके है बालोद से ठेकेदार, वो बताया कि मेरे को ये जनपद से हुआ है। मैं बोला जनपद से हुआ ठेका, मैं जनपद सदस्य मुझे मालूम नहीं है, ऐसा कैसे होगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो पूरा वर्क आर्डर है, जनपद का आदेश है मेरे पास, पंचायत का प्रस्ताव है मेरे पास, आप पता कर लीजिए। फिर मैं पुनः फ़ोन किया शाम को, तो उसके लड़के से, ठेकेदार के लड़के से बात हुआ और उनको मैं बोला, मैं आपके पास जब आदेश है, जनपद का वर्क आर्डर है, पंचायत प्रस्ताव है, तो एक काम करना, मेरे पास व्हाट्सअप करना करके। तो फिर वो ठेकेदार का लड़का उसके पिताजी नरेश राठी के साथ बात करवाया। वो राठी मेरे को फ़ोन में धमकी दे रहा था, आप कौन होते हैं मेरे को फाइल मांगने वाले, कैसे करके। और हम लोगों के बीच में बहस होती, उससे पहले उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर दूसरे दिन पुनः 9 बजे फ़ोन आया मेरे को ठेकेदार का। उन्होंने बोला कि देखिए महोदय जी, आप भी जनपद सदस्य हो, आपका भी अधिकार बनता है, हम आपका भी थोड़ा बहुत सेवा कर देंगे, ऐसे करके। तो मैं ये जानना चाहा कि ये जो लाइट लग रही है वो कौन सा मत से लग रही है। तो तब बताया गया कि 14वीं से लग रही है। मैंने पूछा प्रत्येक खंभा में कितने का लगातार है, कितने का स्टेटमेंट बना है। तब बताया कि 9,534 रुपये का एस्टीमेट बना है और उसमें क्लेम, नट बोल्ट जो भी वायर वगैरह करके लगभग 10,000। तो मैंने जानना चाहा इतने महंगी कैसे लाइट लगा, जबकि मुश्किल से आप खुद भी देख सकते हैं, आप आए हो तो आप देख सकते हैं कि मुश्किल से वो लाइट 1,000-1,500 से ज़्यादा 2,000 इतने का लाइट है। अगर हम एक जनपद सदस्य होने के नाते हम पिछले सामान्य सभा बैठक में हम अधिकारियों के साथ जनपद में बहस भी हुए हैं कि जब पंचायत को 20 लाख रुपए तक का काम करने का अधिकार है तो पंचायत के कामों में बड़े बड़े ठेकेदार क्यों घुसते हैं। इसका विरोध भी किया है मैंने जनपद में। और ये सरपंच के साथ इन लोग क्या बात की है, सचिव के साथ क्या बात हुआ, इन लोग चोरी किसी को पूछे बिना इन लोग दे दिए होंगे प्रस्ताव। उसको जानना चाहा मैं। फाइल भी हम लोग मंगे, लेकिन फाइल में भी अधर उधर जानकारी है। आधे रात को जा कर के सरपंच सचिव से साइन करवाना बिल में। और सबसे बड़ी बात 14/8/2020 को 16,52,000 रुपया ट्रांजैक्शन हुआ है एक ही दिन में 3 किस्त में, 5,30,000, 5,47,000 और 5,75,000। इतनी बड़ी राशि एक साथ किसी को आहरण करना, एक जिम्मेदार सीओ का भी अधिकार है कि इतना राशि कैसे काम होने से पहले लग रहा है, जा रहा है करके। और हमारे यहाँ संभवतः डोंगरीपारा में लाइट लगनी चालू हुई है 29/8 को। तो 14वीं का जब भी पैसा खर्च होता है तो नियमतः होता है, सबसे पहले पंचायत का प्रस्ताव बनता है, फिर प्रस्ताव बनने के बाद एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट बनने के बाद टीएस वगैरह होता है, तकनीकी जो रिपोर्ट होती है वो बनती है, फिर वर्क आर्डर आता है, फिर काम होने के बाद
जो संबंधित एस्टीमेट बनाने वाला अधिकारी आके मूल्यांकन करता है, वो भी नहीं हुआ है। बिना मूल्यांकन का इतनी राशि ठेकेदार को ट्रांजैक्शन करना कहीं ना कहीं संदिग्ध दायरे है। मुझे लगता है कि ये ठेकेदार के खिलाफ और ये जो भी संबंधित हैं उनके खिलाफ जांच हो। और हमारे पंचायत का इतना नुकसान हुआ है, ठेकेदार के साथ संबंधित में कौन कौन आते हैं? अब संबंधित मतलब जो सरपंच या सचिव जो दिए होंगे या फिर पंच लोग को सहमति दिए होंगे, प्रस्ताव दिए होंगे, उन लोग होंगे, है ना। मैं चाहता हूँ इस मामले में जांच हो और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि हमें यदि हम पंचायत स्वयं अगर लाइट लगाती तो मुश्किल से 5 लाख खर्चा होता ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा 11 से 11.5 लाख रुपया अतिरिक्त चला गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यदि वो पैसा रहता तो हमारे पंचायत में दूसरे विकास काम हम लगाते उस पैसे का। तो यही मेरा किसको शिकायत करोगे? अब जनता अब चाह रही है कि हम कलेक्टर को शिकायत करें करके, साथ साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे करके बोल रहे हैं, प्लस पंचायत मंत्री को, विधायक को, सांसद को। और मुझे और एक बात पता चली है बेसरा जी कि पूरे पंचायतों में, पूरा नरहरपुर ब्लॉक के सभी बहुत सारे पंचायतों में बाहर के ठेकेदार लोग 14वीं वित्त की राशि को स्ट्रीट लाइट के नाम से अनाप शनाप एस्टीमेट बना करके बहुत जगह काम कर रहे हैं। तो ऐसे बाहर के ठेकेदारों को अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में उनको काम रोक लगाना चाहिए और पंचायतों को काम करने का अधिकार देना चाहिए।